गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। छात्रों, कल हमने धातु रूप पढ़े थे। आज हम विशेषण और विशेष्य प्रकरण यानी विशेषण और विशेष्य पर चर्चा करते हैं। विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं, सुनिए ध्यान से सभी। संस्कृत में परिभाषा दे रखी, एन शब्देन संज्ञा पदस्य सर्वनाम पदस्य च विशेषता प्रकटम भवति तमेव शब्देव। उन शब्दों को ही विशेषण कथ्यते कि जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा पद या सर्वनाम पदों की विशेषता प्रकट होती है उन शब्दों को ही विशेषण कहते हैं। सिंपल सी बात है, हिंदी में और पढ़ लीजिए। जिन शब्दों के माध्यम से संज्ञा शब्द और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाई जाए उन्हें ही विशेषण कहते हैं। अपने छात्रों ध्यान रखना, इन दोनों चीज़ों को समझने के लिए यही समझ लो, भले इसे विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य। विशेष्य का मतलब होता है कर्ता, अर्थात संज्ञा पद या सर्वनाम पद जो होंगे ना वो कर्ता होंगे और उनकी जो विशेषता बताई जाए, जैसे वो कर्ता कैसा है, बुरा है, अच्छा है, छोटा है, बड़ा है, उन्हें विशेषण कहेंगे। याद रखना, ये चीज़ें आपके अपठित गद्यांशों में काम आएगी, संस्कृत बनाने में काम आएगी और 8 क्लास वालों के क्वेश्चन और आते हैं इनसे अलग से। जैसे विशेष्य को अलग छाट के लिखिए, विशेषण को अलग लिखिए। कोई वाक्य दे देगा जैसे सुंदर बालक अस्ति, तो इसमें विशेषण पद कौन सा है, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। तो इन क्वेश्चनों को सोल्व के लिए इनका आना ज़रूरी है, अर्थात इनके बारे में जानना बहुत आवश्यक है। विशेष्य वापस सुन लीजिए। जिन शब्दों के माध्यम से संज्ञा शब्द और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाई जाए उन्हें विशेषण कहते हैं। तो ये तो थी विशेषण क्या होता है। अब विशेष्य के बारे में जान लेते हैं। जिस व्यक्ति या वस्तु तथा सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उस व्यक्ति, वस्तु या सर्वनाम को ही विशेष्य कहते हैं। अब हमारे दिमाग में आया यार, विशेषण तो जान के, विशेषता बताने वाले वर्डों को विशेषण कहते हैं। अब विशेष्य किसे कहते हैं, जिनकी विशेषता बताएगा। भाई जिनकी विशेषता बताई जा रही है, जैसे छात्र उत्तम अस्ति, तो उत्तम कौन है, छात्र। तो उत्तम तो हो गया विशेषण उसका, और विशेष्य कौन रहा, छात्र। जैसे अपन ने पढ़ा कि श्रेष्ठ बालक अस्ति, तो बालक तो यहाँ विशेष्य हो गया और उसकी विशेषता क्या हो गई, श्रेष्ठ। तो कहने का मतलब है जब कोई व्यक्ति की विशेषता बताए तो उस विशेषता को तो कहते हैं विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसे कहते हैं विशेष्य। नोट, अब कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। जो लिंग वचन विभक्ति कर्ता विशेष्य की होगी। अब याद रखना कि विशेषण की कैसे बनाएंगे विशेषण लिखते समय भी, कि जो लिंग, मान लो कर्ता का जो लिंग है, मतलब पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, जो उसका वचन है कर्ता का, या कर्ता में जो विभक्ति आ रही है वह ही विशेषण की भी वही विभक्ति होती है जब सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। विशेषण के भेद, मुख्य रूप से विशेषण के 10 भेद माने गए। वैसे प्रिय छात्रों 8 ही होते हैं, लेकिन यहाँ आपके सिलेबस में क्या है, संख्या सर्वनामों को निश्चित और अनिश्चित करके 2 भागों में बांटा गया है। तो इस प्रकार ये 8-10 भेद माने गए हैं तुम्हारे सिलेबस में। वैसे मुख्य 8 ही होते हैं, वैसे 4 से भी समझ में आ जाता है, 4 भेदों से भी। तो इनके 10 भेदों को अपन पढ़ लेते हैं। 10 भेद कौन कौन से हैं, जैसे संज्ञावाचक विशेषण और अनिश्चित संज्ञावाचक विशेषण। ये तो निश्चितवाचक हो गया, यानी अनिश्चितवाचक हो गया, तो मतलब दोनों ये एक ही है। इन्हीं के 2 भेद होते हैं, संज्ञावाचक विशेषणों के, निश्चितवाचक और अनिश्चितवाचक। इसके बाद परिमाणवाचक, जिससे परिमाण बताए जाए कर्ता के, समुदायबोधक मतलब समूह का बोध करवाए, गुणवाचक कर्ता का गुण आदि बतलाए, समुदायबोधक समूह का बोध कराए, गुणवाचक कर्ता के गुण आदि बतलाए जाए। तुलनात्मक, जब कर्ता एक कर्ता से दूसरे कर्ता की, अर्थात एक व्यक्ति से या एक वस्तु से दूसरी वस्तु की जब तुलना की जाए वहाँ तुलनात्मक बोधक होते हैं। सर्वनाम विशेषण, जब सर्वनामों के माध्यम से किसी की विशेषता बताई जाए। विभाग बोधक विशेषण, जब विभाग किया जाए, मतलब अलग अलग डिवाइडेशन किया जाए कर्ताओं को, जैसे वह श्रेष्ठ है वो बुरा है, या विभाग कर दिया जाए कि सभी छात्रों में, कक्षा में सभी छात्र, तो कक्षा से अलग कर दिया छात्रों को, कक्षा में सभी छात्र। आवर्तीवाचक, आवर्ती बतलाना, अजहा लिंग, जहाँ कर्ता का लिंग अलग होगा और विशेषण का लिंग या
लिंग वचन आदि अलग हो जाते हैं, वहाँ अजह लिंग विशेषण कहते हैं। तो क्रम से पढ़ लेते हैं। पहले पढ़ते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, समझ लीजिए। संख्या मतलब प्रिय छात्र सिंपल सी बात है, जब कर्ता की संख्याओं से विशेषता बताई जाए। मान लो कोई कर्ता है, कर्ता की संख्याओं के माध्यम से जब विशेषता बताई जाएगी वहाँ संख्यावाचक विशेषण होता है। संख्या विशेषण वे विशेषण शब्द जिनके द्वारा कर्ता की संख्या का भाव प्रकट होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये दो प्रकार से होता है। अब संख्या भी दो प्रकार से बताएंगे। एक तो निश्चित संख्या बता दे किसी की, 5 जने, 10 जने, 20 जने, और एक अनिश्चित संख्यावाचक। तो संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, निश्चितवाचक और अनिश्चितवाचक। निश्चितवाचक विशेषण जिन से निश्चित संख्या का बोध हो, क्या हो प्रिय छात्रों, बोध हो, कि जिन शब्दों से, जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध हो उन्हें निश्चित संख्या वाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एक बालक, दो छात्र, एक बालिका, द्वे बालिके, त्रय बालका, तिस्त्र बालिका, चत्वार, चतस्त्र, पंच, षट, शतम, सहस्रम, हजार, लक्षम, लाख आदि। या फिर प्रथम स्थान, प्रथमा, प्रथमम, द्वितीय आदि। तो प्रिय छात्रों समझ गए होंगे